Hello students, today we learn next chapter QBasic। यहाँ पे हमारा आइकॉन है, ये सबको पता है QBasic की आइकॉन। यहाँ से हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट ईयर हमने ये सीखा था QBasic। फिर से एक बार मैं आपको सब रिकॉल करवाती हूँ। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है रैम, यानी कि रिमाइंड स्पेसिफाइज नॉन एग्जीक्यूटेबल रिमार्क स्टेटमेंट, यानी कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, मान लो कि मैं फ्रूट्स के नेम्स लिख रही हूँ, तो ऊपर में हम लिखेंगे कि द नेम्स ऑफ फ्रूट्स। तो वो जो हम रिमार्क्स के अंदर लिखेंगे, तो वो जब हम डिस्प्ले करते हैं प्रोग्राम, तो वहाँ पे वो आता नहीं है। जस्ट हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद है CLS, यानी कि क्लियर स्क्रीन। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोग CLS लिखते हैं, यानी कि कुछ भी अगर है तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद है प्रिंट कमांड। ये जो प्रिंट है वो डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन, यानी कि हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, कि कोई भी मैसेज टाइप करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो प्रिंट, फिर इन्वर्टेड कोमा में जो हम मैसेज लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे, फिर जब उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं फाइल से रन करके, तो वो जो हमने मैसेज इन्वर्टेड कोमा में लिखा है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद है एल प्रिंट, प्रिंट्स ऑन द पेपर। हमें प्रिंट्स निकालनी है पेपर के ऊपर, तो वहाँ से हम ये कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद है इनपुट, गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर्स इट इन वेरिएबल, यानी कि मान लो कि मैं फ्रूट्स के नेम है उसका मैंने प्रोग्राम बनाया, हमें नेक्स्ट उसका मैं आपको सिखा रही हूँ। तो उसमें क्या है कि हमने फ्रूट्स के 5 नेम्स लिखने हैं। तो ऐसा नहीं कि जो प्रोग्राम बना रहा है वो उसके अंदर टाइप कर दें, हमें यूज़र के पास उसको कुछ इंसर्ट करवाना है, कुछ लिखवाना है, तो हम लोग इनपुट कमांड का यूज़ करेंगे। उसके बाद है एंड, यानी कि अगर हमें कोई भी कमांड्स प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर कमांड्स लिखे वो से, तो ये जो प्रोग्राम है उसको एंड करने के लिए हमें END लास्ट में लिखना कंपलसरी है। उसके बाद है गो टू कमांड, यानी कि सेंड्स द कंट्रोल टू अनदर पॉइंट इन द प्रोग्राम, इट कुड टेक द कंट्रोल बैक और जंप अहेड, यानी कि मान लो कि मेरा यहाँ पे मैं कर्सर का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर है, क्लिक किया, फिर मुझे मान लो कि क्लियर स्क्रीन के पास जाना है, तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ से वहाँ गया। तो ये जो प्रोसेस है वो QBasic के अंदर अगर हमें ये करना होता है प्रोग्राम में, तो गो टू कमांड का लोकेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी वही है, पोजीशन और लोकेशन ऑफ द डिस्प्ले। फॉर नेक्स्ट इफ़ देन एल्स, यानी कि ये कंडीशन कमांड है। अगर हमें ये टाइप करना है, उसके बदले अगर ये रॉन्ग वैल्यू हमारी जाती है तो कोई दूसरी वैल्यू आती है, तो इसके लिए हम द इफ़ देन एल्स कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद है रैंडम, यानी कि R&D टू जनरेट रैंडम नंबर्स, यानी कि हमें कोई ऐसा नंबर जनरेट करने का प्रोग्राम यूज़ करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है LEN, लेंथ, द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स। मान लो कि मैं यहाँ पे नंबर ऐसा लिख रही हूँ और फिर उसका लेन मैं कर रही हूँ, तो उसकी कैरेक्टर कितना है, तो उसका जो नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वो हमें 6 डिस्प्ले करेगा। उसके बाद है लेफ्ट डॉलर, राइट डॉलर, बिगिन डॉलर, मीन, यानी कि लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड जो है उसका नंबर लेफ़्ट में से मान लो कि 6 नंबर है, 6 लेटर है, तो उसमें से मान लो कि मुझे लेफ़्ट थर्ड चाहिए, तो वो यहाँ से काउंट करेगा, राइट चाहिए तो यहाँ से काउंट करेगा। बिगिन 3 नंबर्स, तो बिगिन कहाँ है, यहाँ से 1 2 3, तो वहाँ से करेगा। फिर मान लो कि कोई 7 नंबर है, तो मिडल वाला जो है वो हमें डिस्प्ले करेगा। उसके बाद है
एरे। एरे में क्या होता है कि वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग जो वैल्यू है उसको एक ग्रुप में अरेंज करने के लिए जो भी हम उसके अंदर डालते हैं उसको वो अलाउ करता है, और सिंगल लेम में वो ग्रुप हमें अटैच करने के लिए यूज़ होता है। एरे 1 डायमेंशन भी होता है, 2 डायमेंशन भी होता है, यानी कि अगर हमें टेबल जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनाना है तो उसका हम यूज़ करते हैं। ये जो मीड है उसके लिए ये जो एरे होता है उसमें हम एक डायमेंशन वाला यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू अगर हमने वो यूज़ नहीं किया है एरे के अंदर तो वो हमें जो कंपाइलर होता है वो एरर डेटा देता है, यानी कि वो हमें बोलता है कि भाई आपने इसके अंदर मिस्टेक की है। हम यहाँ क्यूबेसिक का मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा है डायमेंशन वाला। देखो डायमेंशन फ्रूट्स 5, 4 काउंट आपको दिखाई देता है, मैं मैग्नीफायर करके आपको दिखाती हूँ। देखो फिर इनपुट टाइप द नेम ऑफ फ्रूट, यानी कि ये जो इनपुट के अंदर मैंने जो लिखा है वो जब हम F5 करके स्क्रीन रन मीन्स के प्रोग्राम को रन करेंगे तब हमें वहाँ पे दिखाएगा। फिर यहाँ काउंट नेक्स्ट काउंट क्लियर करके फिर हमें वो वापस लाएगा और लॉकेट करेगा हमारा जो नेक्स्ट प्लेस है वहाँ पे। फिर प्रिंट लिखेंगे और नेक्स्ट एंड करके END से हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। मान लो कि मैं यहाँ से रन करवाती हूँ तो देखो मैंने वो बोला था ना इनपुट में जो हम लिखते हैं स्टेटमेंट वो वहाँ यहाँ पर डिस्प्ले होता है। मान लो कि मैं यहाँ पे बनाना लिखती हूँ, फिर एंटर करूँगी यानी कि मैं यूज़र हुई तो मैं यहाँ पे उसको डाल सकती हूँ। फिर मान लो कि मैंने मैंगो डाला, तो ऐसे हम प्रोग्राम बना के यूज़र के पास से भी इनपुट करवा सकते हैं और ऐसे हम प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्क। उसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो पहले हम कौन सा टाइप करेंगे, CLS, यानी कि क्लियर स्क्रीन करके मैग्नीफायर करके आपको दिखाती हूँ। CLS स्क्रीन 12 यानी कि हमें जो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं आपको वो 12 नंबर की स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। उसके बाद मैं एक सर्कल का पार्ट कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा एक 90 एंगल वाला मैं ड्रॉ करूँगी तो सर्कल। उसके बाद ये 100 एंड 200 हमें कॉलम एंड रो इंडिकेट करता है। जो 50 लिखा है वो हमारा रेडियस है। फिर 4 लिखा है उसको हम कलर, यानी कि जो लाइन ड्रॉ होगी वो 4 नंबर में रेड कलर डिस्प्ले होता है, 3 नंबर में ब्लू कलर। ऐसा आपकी बुक में ये नंबर वाला दिया ही है कि कौन से नंबर टाइप करने से कौन सा कलर का आपको लाइन या वो सब मिलेगा। उसके बाद है 1.57 वो एंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम एंड लिख के F5 प्रेस करेंगे तो आपको तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा एक व्यू यहाँ पे आपको पूरा सर्कल का जो 1/4 है वो एरिया यहाँ पे ड्रॉ होगा। 4 लिया है इसलिए यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद अगर मुझे हॉरिजॉन्टल सर्कल ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, तो सेम सर्कल का ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। 100 to 100 कॉलम एंड रो हमें इंडिकेट करता है। फिर हम लोग रेडियंस है वो 50 पहले था, उसके बदले मैंने 20 कर दिया। और फिर जो 3 है वो कलर के लिए दिया। अभी यहाँ पे कॉमा 3 टाइम करेंगे और उसके बाद 0.5 वो करेंगे तो हॉरिजॉन्टल। अभी मैं F5 से आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो हॉरिजॉन्टल ये सर्कल होता है। उसके बाद अगर मुझे वर्टिकल में चाहिए सर्कल तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये 0.5 है, उसके बदले मैं वहाँ पे 1.5 और फिर मैं F5 से रन करवाऊँगी तो यहाँ पे देखो वर्टिकल सर्कल आ जाता है। तो ये यहाँ पे ये प्रोग्राम मैंने आपको सिखाया कि हॉरिजॉन्टल कैसे ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको
मैंने यहाँ प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा सम एक्सप्लेन कर दिया है। बाद में जब आप रीओपन होगी स्कूल तब मैं थोड़ा आपको डीप नॉलेज दूंगी। उसके बाद ये 3D डायमेंशन भी है तो उसका नॉलेज भी हम लोग बाद में दे देंगे रीओपन होने में। तो ये था हमारा क्यू बेसिक चैप्टर। तो जो मैंने आपको इजीली वे में आपको मैंने सिखाया है, आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।